डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर? क्या आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं 5 स्टेप्स बताऊंगी जो फॉलो करके आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ LLB डिग्री होना ये काफ़ी है। और इस वीडियो में मैं जो सारा 5 स्टेप्स आपको बताऊंगी, कोई भी जूनियर लॉयर फॉलो करके एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकता है। ये फील्ड करेंटली बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है एंड इसके साथ ही साथ बहुत ही रिवॉर्डिंग एंड लुक्रेटिव भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये वीडियो में आपको क्या मिलेगा। ये वीडियो में 2 पार्ट्स रहेगा। पहला पार्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट एडवोकेट बनना चाहते हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगी अगर आप किसी कंपनी में एज अ कॉर्पोरेट लॉयर कोई जॉब वगैरह करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लिटिगेशन में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उससे भी पहले मैं आपको एक लिटिल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दैट कॉर्पोरेट लॉ एक्चुअल में है क्या। एकदम लेमैन के लैंग्वेज में कॉर्पोरेट लॉ मतलब बिजनेस लॉ, या फिर हम इसको कंपनी लॉ भी बोल सकते हैं, और या फिर हम इसको एंटरप्राइज लॉ भी बोल सकते हैं। सो कॉर्पोरेट लॉ उस फील्ड से डील करता है जहां पर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। वो सारा लॉज पिक्चर में आता है उसको ही बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ। और ये सारे लॉज को लेके जो पर्सन डील करता है उनको ही बोला जाएगा कॉर्पोरेट लॉयर। और अभी इस तरीके से समझे दैट आपका एक कंपनी है या फिर आपका एक बिजनेस है, और उस बिजनेस को रन करवाने के लिए आपको कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, बाईलॉज ये सारे चीज़ों को मानना पड़ेगा। और ये चीज़ों को मानने के लिए जो लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आइन को आपको मान के चलना पड़ेगा, उसको ही बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ या फिर बिजनेस लॉ। और जो पर्सन ये सारे लॉज को लेकर के डील करते हैं उनको ही बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉयर। तो अगर आप कॉर्पोरेट लिटिगेशन में ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा। आप एक जूनियर लॉयर हो, एक फ्रेश एडवोकेट हो, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड में ज्वाइन करने के लिए आपको उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड में कौन सा काम होता है, इसके बारे में आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कॉर्पोरेट लॉ मतलब जो सारे कंज्यूमर केसेस होता है, जो सारे लेबर लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है, जो सारे मोटर व्हीकल या फिर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम्स होता है, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो जागो ग्राहक जागो, मतलब वो वाला जो मैटर यहाँ पर आ जाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे मैटर्स को लेकर के जो सारे केसेस होता है और जो लॉयर ये सारे केसेस लड़ते हैं उनको ही बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉयर। तो इसीलिए कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले ये सारा जो एक्ट्स है, लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मोटर व्हीकल एक्ट और जो सारा स्पेशल एक्ट्स है, आपको इसके बारे में एक नॉलेज रहना चाहिए। तो ये गया फर्स्ट स्टेप। अभी मैं आपको बताऊंगी सेकेंड स्टेप। और उससे भी पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ दैट कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट्स क्या है एंड स्पेशल एक्ट्स क्या है। जो स्पेशल एक्ट 1979 है, ये वाला जो एक्ट है, इसके अंडर जो सारा कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है वो सारा कोर्ट्स को बोला जाता है स्पेशल कोर्ट। CBI कोर्ट, कंज्यूमर फोरम रिलेटेड मैटर जहाँ पे फाइल होता है, या फिर लेबर लॉ रिलेटेड जो सारे मैटर्स फाइल होता है, एंड मोटर व्हीकल मतलब जो एक्सीडेंटल क्लेम होता है, मतलब रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का डेथ हो जाए तो आपको एक मतलब पैसा मिलता है, वो सारे जो एप्लीकेशंस वगैरह करना पड़ता है, ये सारा का सारा चीज एक कॉर्पोरेट लॉयर मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो कोर्स है आपको यहाँ पर जा करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और अभी आती हूँ दूसरा स्टेप पर। तो ये सारे जो कोर्स है आपको यहाँ पर जा करके सिंपली देखना पड़ेगा कौन सा प्रोसीजर ये सारे कोर्स में फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर मैं इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉ, एक कॉर्पोरेट सिविल लॉ। अगर आप एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो तो आपको PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारा का सारा जो एक्ट है आपको इसके बारे में डीप नॉलेज एक्वायर करना है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बहुत सारा केसेस फाइल होता है। आप रिसेंटली पार्थ चैटर्जी का जो मैटर है ये PMLA एक्ट का मैटर है,
तो ये सारे केसेस को आपको जानना चाहिए करंट अफेयर्स के तौर पर। और इससे ही जुड़ा है स्टेप नंबर 3, और वो है आपको जो रिसेंट केसेस है, सुप्रीम कोर्ट जो सारे जजमेंट्स प्रोनाउंस किया गया है कॉर्पोरेट लॉ फील्ड के ऊपर, आपको ये सारा मैटर्स जानना पड़ेगा। और यही पर ही आता है 4th स्टेप, और वो है दैट जो सारे जजमेंट्स है वो पढ़ के उसका जो जिस्ट है आपको एक फ्लिप कॉपी में नोट डाउन करना है। आप मेरे ज़्यादातर वीडियो में देखे होंगे, मैं बताती हूँ एक फ्लिप कॉपी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो सारे बड़े बड़े लॉयर है वो सभी लोग डायरी मेंटेन करते थे, जिसको बोला जाता है एडवोकेट्स डायरी। तो एडवोकेट्स डायरी आप मेंटेन करके वहाँ पर जो सारे एमिनेंट केसेस है उसको आप लिख के रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत हो उस केस को आप यूटिलाइज कर सको। अभी आती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है 5th स्टेप, और वो है ये सारे जो एक्ट्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि RBI रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, PMLA एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एविएशन एक्ट। आपको एक पढ़ने का हैबिट बना लेना है, ताकि ये सारा एक्ट्स में जब भी कोई केस आएगा तब आप तुरंत उसके साथ डील कर सकते हो। जो सारे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया जाएगा, आपको एक नॉलेज आ जाएगा उस पर्टिकुलर जजमेंट को समझने के लिए। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB दिए हो या फिर नहीं दिए हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हो ये सारे फील्ड्स का। बट जब भी प्रैक्टिस करने लगोगे तब आपका एनरोलमेंट चाहिए होगा, और जब भी AIB होगा तब आप एग्जामिनेशन दे करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेना। बट अगर आप एक जूनियर लॉयर हो, आपके पास स्टेट का एनरोलमेंट है, तब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिए बिना आप ये सारे कोर्स विजिट करके वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो। और अभी जो सारे जूनियर लॉयर्स एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप एक जूनियर लॉयर हो, अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको सबसे पहले इंटर्नशिप ढूंढना है कोई लॉ फर्म में। और इंटर्नशिप आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप ये लेफ्ट वाला वीडियो में क्लिक कर लो।